हेलो एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। हमने पिछली वीडियो में समांतर माध्य और माध्यक सीखा था। आज हम इस वीडियो में कल्पित माध्य और पद विचलन विधि सीखेंगे। यह हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो कल्पित माध्य हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल्पित माध्य स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, कल्पित माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य का। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। आप एक्स बार नहीं लिखोगे जब भी चल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ए हमारा है कल्पित मान। कल्पित मान का मतलब क्या होता है ये मैं आपको सवाल समझाते वक्त बताऊंगा। ठीक है, डी को हम बोलते हैं विचलन। ठीक है, डी को हम क्या बोलते हैं? विचलन। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कल्पित माध्य का सवाल दो फॉर्मूले से सॉल्व होगा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डी नहीं निकाल पाओगे। डी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या है? x माइनस ए। ये कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको सवाल में समझा रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कल्पित माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है वर्ग 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, तो हमारा इसमें सेम वही तरीका रहेगा। पहले यहाँ पर वर्ग लिख लोगे आप, जो आड़ा लिखा हुआ है पूरा उसको खड़ा लिख लोगे। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ठीक है, ऐसे ही एफ आड़ा लिखा हुआ है, एफ को भी आप खड़ा लिख लोगे। 10, 25, 28, 12, 10 और 15। ठीक है, फिर उसके बाद हमने समांतर माध्य में x निकाला था। ठीक है, मध्यमान निकाला था। इसमें भी हम x निकालेंगे। ये भी पीछे कल्पित माध्य के पीछे, कल्पित के पीछे देखो आपके लिखा हुआ माध्य। इसमें भी हम क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। जब समांतर माध्य में हमने x निकाला है तो कल्पित माध्य में भी हम क्या निकालेंगे? x। तो x निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। इन दोनों को जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है? 2 का भाग देना है या फिर उसका आधा करना है। तो 40 और 50 90, 90 का आधा 45। ठीक है, ऐसे 50 और 60 110, 110 का आधा 55। ठीक है, 60 और 70 130, 130 का आधा 65। 70 और 80 150, 150 का आधा 75। ठीक है, ऐसे 80 90 का करोगे आप 85 आ जाएगा, और 90 और 100 का करोगे 95 95 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या करा है? वर्ग लिख लिया है, f लिख लिया है और x निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको मेन 2 चीज़ें बता रहा हूँ जो हमें निकालनी है इसके अंदर। पहला तो हमें निकालना है d और दूसरा निकालना है हमें एफ डी। ठीक है, पहला हमें क्या निकालना है? d, दूसरा निकालना है एफ डी। उसमें समांतर माध्यम में हम निकालते थे x, फिर निकालते थे एफ एक्स। इसके अंदर निकाल रहे हैं, पहले हम x तो निकाला ही है, उसके बाद d और निकाल रहे हैं, एफ डी और निकाल रहे हैं। 3 चीज़ें निकलेगी इसके अंदर, x, d फिर एफ डी। ठीक है, d निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, क्या होता है? x माइनस ए होता है। ठीक है, सब में हमें यही फॉर्मूला लगाना है। d बराबर क्या होता है? x माइनस ए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ, इसमें हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। d का मान नहीं रखना है, बराबर के बाद x और a लिखा हुआ है, इन दोनों में मान रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x। तो हमारा देखो x का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x पूरा, तो ऐसा का ऐसा आप यहाँ पर लिख लो। 45 पूरी लाइन में इसके सामने, 55, 65, 75, 85, 95 लिख लिया हमने। ये पूरा x लिखा था तो x का हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया है सेम। अब कौन सा चिन्ह आ रहा है बीच में? माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो आप यहाँ पर अब क्या लगा लोगे? माइनस। माइनस सबके आगे माइनस लगा लो आप। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई ए को मैंने बताया था आपको कल्पित मान बोलते हैं। तो a कैसे निकालना है मैं आपको बता रहा हूँ। a हमें हमेशा x में से निकालना है। किस में से निकालना है हमें? x में से। a का मतलब होता है कल्पित मान, का मतलब होता है कल्पना किया हुआ मान। इसमें से हम a कोई सा भी मान सकते हैं। आप चाहो 45 भी मान सकते हो, 55 भी मान सकते हो, 65 भी मान सकते हो, 75, 85, 95, आपकी जो इच्छा हो वो आप कल्पित मान मान सकते हो इसमें से। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि बीच वाला हम माने। ठीक है, बीच वाले का मतलब ये है कि इसमें बीच वाला बीचों बीच का दिख रहा है आपको 65 दिख रहा है,
अब कोई बोलेगा 75 दिख रहा है, तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो 65 को भी ले सकते हो, 75 को भी ले सकते हो। तो मैंने इसमें कल्पित मान मेरा क्या मान लिया है 65। तो मेरा ए का मान कितना हो गया है 65। तो मैं यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिए ए का मान कितना है हमारा 65। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है ए, तो आप सबके अंदर से क्या घटाना है आपको 65 घटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 65 65 65 65 65 65, सबके आगे आप क्या लिख लोगे 65 लिख लोगे। अब घटाएंगे हम इसमें से, ठीक है, बराबर लगा के घटाओ इसको आप। ठीक है, 45 में से आप 65 घटाओगे तो आपको पता है 45 में से 65 घटता ही नहीं है। आप क्या करोगे 65 में से 45 घटाओगे, तो 65 में से 45 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 20। क्या आएगा आपका आंसर 20, तो 20 आएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन हमने सिस्टम उल्टा किया है, यहाँ पर 45 में से 65 नहीं घटाया, 65 में से 45 घटाया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस। क्यों, बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, ऐसे ही 55 में से 65 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, क्योंकि 55 में से 65 घटता ही नहीं है। ऐसे 65 में से 65 घटाओगे आप कितना आ जाएगा आपका 0। 75 में से 65 घटाओगे आप, आपका आंसर आएगा 10। 85 में से 65 घटाओगे कितना आंसर आएगा आपका 20। 95 में से 65 घटाओगे कितना आएगा आपका आंसर 30। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, डी कैसे निकालना है हमें। अब देखिए आगे क्वेश्चन, हमें निकालना है एफ डी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एफ डी निकालने के लिए एफ और डी दो स्पेलिंग के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो उनके मध्य कौन सा चिन्ह होता है गुणा का, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है एफ, एफ का है हमारा ये रहा, तो ये पूरी लाइन एफ है हमारी, तो इस पर राइट बना लो आप। ठीक है, डी का है हमारा ये रहा, तो डी पे राइट लगा लो आप। ठीक है, मैं ऐसा राइट लगवा क्यों रहा हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे गलती ये करते हैं, निकालना एफ डी है या एक्स डी निकाल लेते हैं वो, या फिर एफ एक्स निकाल लेते हैं, लेकिन एफ डी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये आप राइट लगा लोगे तो उससे आपको पता रहेगा इन दोनों को ही गुणा करना है। ठीक है, एफ का है ये रहा 10, 10 को किससे गुणा करना है डी से, डी का आंसर का है ये रहा 20। 10 को 20 से गुणा करोगे आप कितना आएगा 200 आएगा आपका। कौन सा चिन्ह है माइनस का, माइनस लगा लोगे। ठीक है, चिन्ह जो आ रहा है चिन्ह वो लगाना है आपको। 25, 25 को किससे गुणा करना है 10 से, 25 को 10 से गुणा करोगे 25 250, कौन सा चिन्ह आ रहा है माइनस का, माइनस लगा लोगे आप। 28, 28 को किससे गुणा करना है 0 से, 28 को 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 0 आता है। ठीक है, 12 को 10 से गुणा करोगे 12 2 120। ठीक है, 10 को 20 से गुणा करोगे 200। 15 को 30 से गुणा करोगे आप 450। ठीक है, ये हमने एफ निकाल लिया, एफ तो दे रखा था, एक्स निकाल लिया है, डी निकाल लिया है और एफ डी निकाल लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर लाइन खींचनी है, सेकंड नंबर वाला और लास्ट नंबर वाला जोड़ना है। ठीक है, सेकंड नंबर वाले में क्या लिखा हुआ है एफ लिखा हुआ है, तो एफ को हमें जोड़ना है। मैंने आपको जोड़ने का तरीका बता दिया है, पहले नंबर वाला जुड़ेगा, दूसरे नंबर वाला जुड़ेगा। तो 0 में 5 जोड़ोगे आप 5 आया, 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 2 15, 15 में 0 जोड़ोगे 15, 15 5 20 का 0 हासिल कर 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7 8 9 10। तो यहाँ कितना आ गया आपका 100 आंसर आ गया इसका एफ का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एफ डी निकालना है। तो एफ डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको भी जोड़ोगे। तो जोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे अलग तरीका है जोड़ने का। आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाले जितने दिख रहे हैं है ना, बिना साइन वाले जितने दिख रहे हैं उनको आपको जोड़ लेना है, और माइनस माइनस वाले जितने दिख रहे हैं उनको आपको जोड़ लेना है। मेरा कहने का मतलब है ये दोनों सिर्फ माइनस के दिख रहे हैं तो इनको जोड़ना है, और ये सारे प्लस के दिख रहे हैं तो इनको जोड़ना है। ठीक है, तो मैं पहले इनको जोड़ूंगा प्लस वालों को। ठीक है, कैसे जोड़ोगे इनको, 0 0 0 0 2 0 2 हुआ, 2 और 5 7, 3 3 4 7, कितना आ गया आपका 770 आ गया है। ठीक है, प्लस वाला सबसे आगे लिखेंगे अपन। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस वाले ये दोनों हैं तो इनको माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको भी जोड़ ला। 200 और 250 कितना हो गया 450, दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस लगाएंगे हम। ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद इसको घटा लो आप, 770 में से क्या घटाना है आपको 450 घटाना है। ठीक है, तो आप रफ में जाइए, 770 में से 450 घटाइए तो आपका आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, हमारे एफ डी का आंसर कितना आया 320। अब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है। तो आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है कल्पित माध्य का, कल्पित माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यह हमारा कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए का मान हमारा कितना आया 65, तो आप बराबर का बराबर लगाइए, उसके नीचे मान रखिए 65, ए का मान क्या रख देंगे हम 65।
प्लस का प्लस लगा दोगे आप। सिग्मा, सिग्मा का मतलब तो होता है जोड़ना, किसको जोड़ना, एफ डी को। एफ डी का लिख रहा है हमारा, ये लिख रहा, इसका आंसर कितना है हमारा 320। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 320, बटे का बटा लगा दो, ठीक है। सिग्मा एफ लिखा हुआ है, सिग्मा एफ देखो हमारा कहाँ है, सिग्मा एफ का मतलब क्या है, एफ, एफ का है हमारा ये रहा, एफ का आंसर कितना है हमारा 100। तो आप क्या लिख दोगे इसके नीचे 100, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है 0 से 0 कट जाता है, ठीक है, बराबर का बराबर, 65 का 65, प्लस का प्लस। अब आपको 32 में किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है। तो मैंने आपको बता रखा भाग देना भी, 32 में किसका भाग देना, 10 का। तो 10 या 30, 3 बार, 2 बचा, भाग नहीं आ रहा, भाग टूट की बिंदी या 0 लग जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। कितना आंसर आ गया अपना 3.2। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 3.2, बराबर का बराबर 65, ये कितने रुपए हैं 65 रुपये, और ये कितने रुपए हैं 3 रुपये 20 पैसे या 2 पैसे बोलो आप इसको, 20 पैसे होता है ये, ठीक है। तो 65 में 3 जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा आपका 68, पॉइंट का पॉइंट और पॉइंट की वजह लिख रहा है 2। तो ऐसा हमारा आंसर हो गया है। ये मैंने आपको कल्पित माध्य का सोल्यूशन करवा दिया है। कल्पित माध्य के सारे सवाल इसी तरीके से होंगे हमारे। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें निकालनी है, एक्स, डी, एफ डी, ठीक है, तभी आपका सोल्यूशन हो पाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं पद विचलन विधि सिखा रहा हूँ आपको। अब बारी है हमारी पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने की, ठीक है। पद विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। पद विचलन विधि का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ कोष्टक बंद इंटू एच, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ पर ए आपको पता है कल्पित मान होता है, एफ का मतलब आपको बारंबारता पता है, यू का मतलब होता है, जहाँ यू क्या है हमारे पास x माइनस ए बटा एच, ये फॉर्मूला है इसका यू का, x माइनस ए बटा एच। ये मैं आपको जब सोल्व कराऊंगा सवाल, जब बताऊंगा इसके बारे में। h का मतलब आपको पता है वर्ग अंतराल, ठीक है। तो इसके ये वाला फॉर्मूला होता है पद विचलन विधि का, आप इसको नोट कर लीजिए। और u का मतलब ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपको दोनों फॉर्मूले याद रखोगे तभी आपका सवाल सोल्व हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो इसको नोट कर लो। अब हम सवाल सीख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और एफ हमारा लिखा हुआ है 7, 10, 15, 8, 10। इसको आप क्या कर लो, वैसे ही सेम वर्ग, और यहाँ पर एफ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। लिख दिया है हमने आड़े को खड़ा, ऐसे एफ को भी लिखना है 7, 10, 15, 8, 10, ठीक है। और इसके अंदर भी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले x निकालना है इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर भी x निकलेगा, x। तो x निकालने के लिए आपको मैंने तरीका बता रखा है, 0 में 10 जोड़ लो, 10 आएगा, 10 में 2 का भाग दोगे आप 5 आएगा। ऐसे भी यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 35, यहाँ 45, ठीक है। मैंने सोल्व कर लिया है। अब आपको आ गया होगा x निकालना, बार बार बताना नहीं होता है। अब उसके बाद x निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर u निकालना है, ठीक है। u निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, एफ यू। उसके अंदर कल्पित माध्य के अंदर हमने d निकाला था, फिर एफ डी निकाला था। इसके अंदर u निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एफ यू निकालेंगे हम, ठीक है। अब इसके अंदर u निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है x माइनस ए बटा एच, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, यहाँ पर u से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये वाले फॉर्मूले में मान रखना है x माइनस ए बटा एच में, ठीक है। x का मान कितना है लिख दो, ये लिखा हुआ है 5, 15, 25, 35, 45। तो x की जगह पे पूरा सब जगह पे लिख दो, 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अब कौन सा साइन आ रहा है इसमें, माइनस आ रहा है, तो माइनस लिख दो सब जगह पे। अब क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो a निकालने के लिए मैंने बता दिया आपको, a किस में से ढूंढोगे आप, x में से कहाँ पर ढूंढोगे आप, बीचों बीच वाला मान। तो बीच वाला मान क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर 25, तो a का मान कितना हो गया हमारा 25। तो सबके आगे क्या लिख लो आप 25, ठीक है। सबके आगे मैंने क्या लिख दिया है 25 लिख दिया है। अब देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है, बटे के अंदर h दिख रहा है। अब h आपको सबको पता है वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं। इन दोनों में अंतर देख लो आप, शुरुआत में वर्ग में अंतर देख लो, 0 और 10 में कितने का अंतर है,
10 का अंतर है। अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं। 0 और 10 में कितने का अंतर है, 10 में से 0 घटाएंगे 10 आया। तो अंतराल कितना है इसका, एच बराबर कितना है हमारा 10। अगर यहाँ से नहीं निकाल पाओ तो यहाँ से निकाल लो, 10 में से 20, 10 और 20 में अंतराल कितना है, 20 में 10 घटाओगे आप 10 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबके बटे में एच आ रहा है यहाँ पर, तो बटा लगा लो, एच आ रहा सब में, तो एच का मान कितना निकाला हमने 10, तो सबके बटे में क्या लिख लो आप 10, इसके बटे में भी क्या लिख लोगे आप 10, इसके बटे में भी क्या लिख लोगे आप 10, इसके बटे में भी 10 और इसके बटे में भी 10। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, आपको पता है 5 में से आप 25 घटाओगे, 5 में से 25 घटता नहीं है तो माइनस लग जाएगा। 25 में से 5 गया तो 20 बटे में 10। ऐसे ही 15 में से 25 घटाओगे आपका माइनस का 10 बटा 10। 25 में से 25 घटाएंगे 0 आएगा बटा 10। 35 में से 25 आराम से घट जाता है तो माइनस का साइन आएगा ही नहीं, 10 बटा 10। ऐसे ही 45 में से 25 घटाओगे आप 20 बटा 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बटे में आ गया है तो 20 में किसका भाग दे लो, 10 का। 10 के बारे में 20 कितनी बार आता है, 2 बार, माइनस का चिन्ह लग रहा है माइनस लगा लो। 10 के बारे में 10 कितनी बार आता है, 1 बार, माइनस का चिन्ह लग रहा है माइनस लगा दो। 0 में 10 का भाग 0 बार जाता है। ठीक है, 10 में 10 का भाग 1 बार गया, 20 में 10 का भाग 2 बार गया। ठीक है, ये हमारा u निकल गया है अभी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एफ यू निकालना है। ठीक है, तो एफ यू आप निकालने के लिए यहाँ पर एफ यू लिखोगे। अब मैंने आपको बता दिया है, आपको एफ यू के मध्य कोई चिन्ह नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीप्लाई का साइन बोलेंगे। ठीक है, तो इन अब किस किस को गुणा करना है हमें, एफ को और यू को। एफ का है हमारा ये लिखा हुआ है, यू का है हमारा ये रहा, इनको गुणा करना है। तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू का आंसर -2, तो 7 दूनी 14। तो आप यहाँ क्या लिख लो 14, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा लो। 10 एकम 10, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा लो। 15 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है, आपको पता है। 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, 10 को 2 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20। ठीक है, अब वही रूल दूसरे नंबर वाला और लास्ट नंबर वाला जोड़ना है हमें। ठीक है, लाइन खींच लीजिए आप, दूसरे नंबर वाला जोड़ना है हमें, एफ को 7 0 7 7 5 12 12 8 20, 20 में 0 जोड़ोगे 20, 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, 7 5 12 12 8 20, 0 हासिल का 2, 2 और 1 3 4 5। ठीक है, सही है, हमारा 50 आया। अब उसके बाद ऐसे ही इसको भी करना है, एफ यू को जोड़ना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, माइनस माइनस वाले जोड़ लो और प्लस प्लस वाले जोड़ लो। प्लस प्लस वाले ये तीनों है, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 8 और 20 28। अब माइनस वाले जोड़ना है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाना है, माइनस का। 14 में 10 जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 24, 28 में 24 घटाओगे आप, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर वाला का आंसर आ गया है और फोर्थ वाले का आंसर 4 आ गया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें फॉर्मूले में मान रखना है। पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ कोष्टक बंद इंटू एच। अब इसके अंदर मान रखना है हमें। ए का मान कितना है हमारा, देखो ए का मान यहाँ पर मैंने गोला बना के आपको लिख दिया है। ए का मान कितना है 25। अगर आपको याद ना रहे तो यहाँ पर लिख लो आप ए बराबर 25, ताकि ढूंढने में आसानी रहे आपको। तो ए का मान कितना है 25, तो बराबर का तो बराबर, ए के नीचे क्या लिख दोगे 25, प्लस का प्लस, कोष्टक का कोष्टक, सिग्मा एफ यू, सिग्मा के आगे क्या लिखा हुआ है एफ यू। एफ यू कहाँ लिख रहा है हमारे इसमें सवाल में, ये लिख रहा, तो इसका आंसर कितना है हमारा 4। तो क्या लिख दोगे आप 4 बटा सिग्मा एफ, एफ का लिख रहा है हमारा ये लिख रहा है, इसका आंसर कितना है हमारे पास 50। तो एफ का आंसर आप क्या लिख लोगे 50, कोष्टक बंद इंटू एच। एच का मान कितना निकाला हमने 10, तो 10 लिख दो, बराबर का बराबर, 25 का 25, प्लस का प्लस। इसमें मैंने बता रखा है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, पहले गुणा करना है फिर भाग करना है आपको। 4 को 10 से गुणा करोगे 4 दही 40 बटे में क्या आ गया 50। नीचे जो लिख रहा है वो वैसा वैसा लिखा रहने देना, 0 से 0 कट गया हमारा, बराबर का बराबर, 25 का 25, 4 बटा 5 बच रहा है यहाँ पर। तो 4 में किसका भाग देना है 5 का। ठीक है, तो भाग चिन्ह पे आओ, जो संख्या ऊपर लिख रही है वो अंदर आएगी और जो संख्या नीचे लिखी हुई है वो बाहर आएगी। अंश हमेशा अंदर रहेगा, हर हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 5 का भाग 4 में जा रहा है क्या, भाग ही नहीं जा रहा है। तो शुरुआत में हमें क्या कर देना, भाग टूट की बिंदी लगा देनी है और क्या लिख देना है 0। ठीक है, अब 5 के बारे में 40 आता है 8 बार, कितना शेषफल बचा 0, तो क्या आ गया अपना आंसर 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 0.8 को क्या बोलते हैं अपन 0.8 बोलते हैं।
आप 0.8 के आगे हमेशा 0 लगा लिया करो, ठीक है। अब मैंने आपको तरीका बता रखा, ये कितने 25, ये 0.8, तो 25 में 0 जोड़ लोगे आप, कितना आ जाएगा आपका 25, और पॉइंट का पॉइंट और पीछे वाला ऐसा लिख दो 0.8। ये आपका पद विचलन विधि का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है बारी हमारी समराइज की। तो मैं आपको कल्पित माध्य और पद विचलन विधि में डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस क्या होता है इसका, तो कल्पित माध्य में हम पहले x निकालते हैं, फिर d निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, fd निकालते हैं, ठीक है। यदि पद विचलन विधि में पहले x निकालते हैं, फिर u निकालते हैं, फिर fu निकालते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है पहले x फिर d फिर fd, किसमें, कल्पित माध्य में, x u fu किसमें, पद विचलन विधि में। सेकेंड, d निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, x माइनस a, ठीक है। इसमें u निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x माइनस ए बटा h, दोनों सेम है, बस यहाँ पर h नहीं है बटे में, यहाँ पर बटे में h है। तीसरा, दोनों में सेम है रूल, a को x के मान में से लिया जाता है, जो हमें a ढूंढना है, किस में से ढूंढना है, x के मान में से ढूंढना है। एक तो आप f में ढूंढ लो, तो किस में से ढूंढना है, इसको x में से ढूंढना है। x में से कौन सा ढूंढना है, बीच वाला, ठीक है। आपको बीच वाला में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कोई सा भी ले सकते हो उन दोनों में से, ऊपर वाला लो या नीचे वाला, कोई सा भी a मान सकते हो उसमें, ठीक है। ये आपका समराइज हो चुका है।